नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जेमी ऑल्टर और स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कहानियां सुनाता हूं, खासकर बीते दिनों के बारे में। और आज की कहानी है आज से 32 साल पहले की। दोस्तों, 1992 में एक फिल्म आई थी जुनून करके। आप में से शायद कई व्यूअर्स को याद होगी ये फिल्म, क्योंकि एक तो इसके गाने काफी मशहूर थे उस जमाने में, और दूसरी बात है कि जुनून के अंदर जो राहुल रॉय का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू अ टाइगर, ये 1992 के हिसाब से काफी हटके थी। और उस दौर के पॉपुलर और सफल निर्देशक महेश भट्ट की करियर की पहली और आखिरी एज इट हैपेंड हॉरर फिल्म देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों में आए। तो आज मैं आपके साथ इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, और साथ ही पब्लिक का रिएक्शन सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के अंदर जब राहुल रॉय एक शेर बने, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा अपने बचपन में मुंबई में। यह फिल्म उस दौर की सबसे खौफनाक फिल्मों में से एक थी, और एक अलग सब्जेक्ट भी, क्योंकि लव स्टोरीज और एक्शन ड्रामा फिल्मों के बीच एक मशहूर डायरेक्टर ने उन दिनों के सबसे सफल म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी नदीम श्रवण और एक उभरते हीरो के साथ राहुल रॉय एक हॉरर फिल्म बनाई। ऊपर से अखबारों और फिल्म मैगजीन्स में खबर छपी थी कि इस फिल्म के लिए हॉलीवुड से खास एक स्पेशल इफेक्ट्स टीम यहां इंडिया बुलाई गई थी, जिन्होंने माइकल जैक्सन का सुपरहिट गाना थ्रिलर पे काम किया था। और फिल्म का वो पॉपुलर सीन जब राहुल रॉय पहली बार एक आदमखोर शेर बन जाते हैं, कहा गया था उन दिनों में कि निर्देशक ने 60 लाख खर्च किए थे। तो दोस्तों, इसीलिए जनता इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में आई। जुनून की रिलीज 18 सितंबर 1992 को हुई थी, और यह फिल्म मुंबई के फेमस मेट्रो सिनेमा हॉल में चल रही थी। एक वीकेंड मैं और मेरे पिताजी इसे देखने गए थे। उस फिल्म में मेरे पिताजी का भी एक रोल था, दैट ऑफ अ फॉरेस्ट ऑफिसर, जो फिल्म के हीरो अविनाश वधावन और हीरोइन पूजा भट्ट की मदद करते हैं खूंखार राहुल रॉय के उस शेर वाले रूप को खत्म करने में। दोस्तों, मैं 11 साल का था और मुझे कई सीन्स में डर लगा उस सिनेमा हॉल के अंदर। मैंने पूरी कोशिश तो की थी इस बात को छिपाने की, बट आई एम श्योर माय फादर हैड वन आई ऑन मी ड्यूरिंग द सीन्स वेयर राहुल रॉय's कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मैन ईटिंग टाइगर। अब दोस्तों, आज के दिन जब मैं इस फिल्म को दोबारा देखता हूं तो ये सीन्स काफी अनरियलिस्टिक लगते हैं। परंतु जब मैंने इस फिल्म को 1992 में देखा 11 की उम्र में, तो भाई साहब, डर तो बहुत लगा। और बाकी लोग जो मेट्रो सिनेमा के अंदर आए हुए थे, उनके रिएक्शन से भी मालूम पड़ा कि उनको भी डर लग रहा था। अब भले ही आज के दिन राहुल रॉय के वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स एक इंसान से शेर तक, एज हिज बॉडी सडनली स्टार्ट्स टू चेंज, जैसे उनका चेहरा बदलता है, शेर के बाल आने लगते हैं, हाथ में बड़े बड़े नाखून आने लगते हैं, कैसे वो चिल्लाते हैं, शिकार करते हैं, और फिर उस आदमखोर शेर का कोई मासूम जान लेने के बाद वापस एक इंसान के रूप में आते हैं। आजकल तो ये सब हमें काफी सिली लगेंगे, और आपको बता दूं कि अगर आप बच्चे थे उन दिनों में, तो ऐसे सीन्स में काफी दम था। और ऐसे ही सीन्स के कारण, एज वेल एज द पॉपुलैरिटी ऑफ द फिल्म्स म्यूजिक, जुनून एंडेड अप बीइंग अ डिसेंट मनी अर्नर एट द बॉक्स ऑफिस। ये फिल्म राहुल रॉय की चौथी रिलीज थी, एंड इट वाज क्लियरली अनदर अटेम्प्ट बाय द मेकर्स एंड द डायरेक्टर महेश भट्ट to cash in on whatever popularity Rahul Roy had after the runaway success of his debut film Ashiki, also directed by Mahesh Bhatt and produced by T-Series with Nadeem Shravan again roped in by Gulshan Kumar to score the music for Junoon. वैसे 92 के हिसाब से इस फिल्म के गाने बाकी नदीम श्रवण के साउंड ट्रैक्स के मुकाबले में थोड़े कमजोर थे गाने मेरे हिसाब से, बट जुनून स्टिल हैड सॉन्ग्स दैट फाउंड रेगुलर एयरप्ले ऑन रेडियो एंड काउंटडाउन शोज। मुझे यह बात बिल्कुल याद है, जैसे कि मिलते मिलते हंसी वादियों में, दीवारों पे लिखा है, और वक्त काटे नहीं कटता, जिसे विपिन सचदेवा और अनुराधा पौडवाल ने गाए फॉर द हीरो अविनाश वधावन एंड हीरोइन पूजा भट्ट। एक और बात मुझे याद है फिल्म के रिलीज के बाद, जब मैंने पिताजी से एक दिन पूछा कि पापा, आपको कैसे लगा अविनाश वधावन के साथ काम करके, तो मुझे याद है उन्होंने कहा कि देखो, लड़का होनहार है, मेहनती है, अच्छी डायलॉग डिलीवरी है, मगर बाकी हिंदी फिल्म हीरो से थोड़ा अलग है, तो आई डोंट नो हाउ ही विल फेयर इन द लॉन्ग रन। और देखिए, बस 2-3 साल के बाद अविनाश वधावन का फिल्म करियर अटक गया,
और वो अपनी पहली 3-4 फिल्मों की सफलता के बाद ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सके, जिसको उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले एक यूट्यूब इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया। पिताजी ने आशिकी के बाद दोबारा राहुल रॉय के साथ काम किया और वो कहते थे कि उन्होंने राहुल के चेहरे पे एक कम उम्र में थकावट देखी, जैसे कि वो कम समय के अंदर अपने करियर से जूझ रहे थे। क्योंकि पिताजी ने रातों रात राहुल रॉय की सफलता देखी थी, एज आशिकी बिकेम अ ब्लॉकबस्टर बिकॉज ऑफ इट्स सुपर हिट सॉन्ग्स, तो उनको मेरे हिसाब से अंदाजा लग गया था कि एक नए चेहरे को लेकर ये इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट करती है। आशिकी के बाद पिताजी ने राहुल रॉय के साथ जुनून और गुमराह में काम किया और फिर 2000s में एक और फिल्म में भी। मगर दोस्तों, जो उन्होंने जुनून के बाद मुझसे बात कही कि राहुल रॉय थोड़े से थके लग रहे थे अपनी चौथी फिल्म के अंदर, कहीं ना कहीं पिताजी की बातों में गहराई और सच्चाई थी। खैर, मेरे लिए जुनून एक यादगार फिल्म है क्योंकि सब्जेक्ट हटके थी और पिताजी का अच्छा रोल था और उन्हें बड़े पर्दे पर एक बड़े फिल्म के अंदर देखकर 11 साल की जेमी को गर्व हुआ। ये पिताजी की दूसरी फिल्म थी महेश भट्ट के साथ, और जुनून के बाद उन्होंने भट्ट साहब के साथ 2 और फिल्में करी, 1993 की गुमराह और 1995 की मिलन। And while Junoon is far from being one of Mahesh Bhatt's best films, it had a uniqueness that made an 11-year-old kid want to see it. और मुझे अभी भी याद है कि मेट्रो सिनेमा के अंदर आए दर्शकों का रिएक्शन कैसा था जब राहुल रॉय पहली बार शेर बनते हैं बड़े पर्दे पर, as well as their reaction to the melodious songs composed by who else but नदीम श्रवण। आपकी अगर कोई यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी तो जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ। अगली मुलाकात तक, this is your favorite YouTube storyteller Jamie Alter saying goodbye, take care, keep smiling, Jai Hind।